वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के छठे रोज़ की कार्रवाई का खुलासा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के छठे रोज़ की कार्रवाई हस्ब मामूल असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर की सदारत में सुबह 10 बजे शुरू हुई। आगाज़ में वक्फ़े सवालात के दौरान अल्ताफ़ अहमद वानी के एक सवाल के जवाब में वज़ीर जंगलात व माहौलियात जावेद अहमद राना ने ऐवान को बताया कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम अजलाह में वाइल्ड लाइफ महकमा की जानिब से रिहायशी मकानात की तामीर के लिए सवाए ज़िला अनंतनाग के कोई NOC जारी नहीं की गई। उन्होंने ऐवान को बताया कि ज़िला अनंतनाग में जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान 349 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से जांच पड़ताल और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद 346 दरख्वास्तों पर NOC की सिफारिश की गई। 2 दरख्वास्तें मतलूबा दस्तावेजात जमा न कराने की वजह से मुस्तरद हुई और एक NOC वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हदूद में आने के बायस वापस ले ली गई। उन्होंने कहा कि महकमा वाइल्ड लाइफ में इस वक्त मजमूई तौर पर 517 मुलाजमीन व वर्कर्स इम्पैनल्ड हैं, जिनमें 188 गैजेटेड, 208 नॉन गैजेटेड, 50 MTS, 20 कंट्रैक्चुअल, 31 GSA और 20 ग्रेजुएटेड मुलाजमीन शामिल हैं। तमाम इम्पैनल्ड मुलाजमीन की तनख्वाहें और उजरतें बर वक्त अदा की जा रही हैं और कोई बकाया जात ज़ेरे इल्तवा नहीं है। माली साल 2025-26 के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ को मजमूई तौर पर 8,575.71 लाख रुपए मुख्तस किए गए, जिनमें से 6,291.08 लाख रुपए जारी किए गए, जबकि अब तक 1,391.23 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हिलाल अकबर लोन के एक सवाल पर वज़ीर बराए तामीरात आमा व नायब वज़ीर आला ने ऐवान में बताया कि सोनावारी के अजस इलाके में अलहदा R&B सब डिवीजन के क़याम के लिए अवामी मुतालबा मौसूल हुआ है, ताहम इस वक्त महकमा के पास हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। सुरजीत सिंह सलाथिया के एक सवाल के जवाब में वज़ीर माल की जानिब से जावेद अहमद राना ने ऐवान को बताया कि ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली CLU से मुतल्लिक किसी किस्म की नरमी दही इलाकों को अस्तस्ना फीस में कमी या तरीक़ेकार में आसानी के लिए फ़िलहाल कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इस मामले पर विक्रम सिंह रंधावा, राजीव जसरोटिया और रणबीर सिंह पठानिया ने भी ज़िमनी नुकात उभारे। मेंबर असेंबली सलमान अली सागर के एक सवाल के जवाब में जावेद अहमद राना ने बताया कि तहसील ईदगाह और नॉर्थ में अवामी खिदमात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर PSJA के तहत मौसर तरीके से फराहम की जा रही हैं और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर व अमला खिदमात की फराहमी के लिए ब्रोयकार है। ताहम इन तहसीलों से इलाकों को अलग करके नई तहसील कायम करने की आवाम की मांग के बावजूद इस हवाले से फिलहाल कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इस पर तनवीर सादिक, जावेद मिर्चाल, अब्दुल मजीद लारमी ने भी ज़िमनी नुकात उभारे। नए इंतजामी यूनिटों के क़याम के मुतअद्दिद अरकान ने मांग पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुदाखलत करते हुए वाज़ा किया कि जो यूनिट पहले से कायम है उन्हें फ़आल बनाने के बाद ही नए यूनिट्स कायम करने पर गौर किया जाएगा। मुबारक गुल के एक सवाल पर तामीरात आमा के वज़ीर व नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ऐवान को माली साल 2024-25 और 2025-26 के दौरान मुख्तलिफ हल्काजात में सड़कों की मैकडमाइजेशन और ब्लैक टॉपिंग से मुतल्लिक तफसीलात दी और कहा कि आइंदा माली साल में नई सड़कों की मैकडमाइजेशन का मनसूबा महकमा खजाना से बजट खद मौसूल होने के बाद ही तैयार किया जाएगा। इस पर चंद्र प्रकाश गंगा, विक्रम सिंह रंधावा और मीर फयाज ने भी ज़िमनी नुकात उभारे। बलवंत सिंह मनकुटिया के एक सवाल पर नायब वज़ीर आला ने असेंबली में बताया कि नाबार्ड के तहत फंड्स व कवामिद के मुताबिक मंसूबों की तैयारी और जांच के बाद जारी किए जाते हैं और तमाम माली अमल नाबार्ड गाइडलाइंस के तहत होता है। उन्होंने चिनैनी हल्का में PWD और PMGSY सड़क मंसूबों की तफसीलात फराहम की और मजीद बताया कि ज़ेर इल्तवा मुआवजा की अदायगी में ताख़ीर अदालती मामलात, राजी मलकियत तनाज़ात और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस है। इसी तरह पत्नी टॉप और ब्रमेन में गेस्ट हाउस और इजाफी बुनियादी ढांचा से मुतल्लिक तजावीज़ फंड्स की दस्तियाबी से मशरूत हैं और बाज़ मनसूबे ताखाल ज़ेर गौर हैं। इस पर नज़ीर अहमद गुरेज़ी ने भी ज़िमनी नुक्ता उभारा। मेंबर असेंबली इफ्तिखार अहमद के एक सवाल पर जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने ऐवान में बताया कि राजौरी ज़िला में जल जीवन मिशन के तहत कई वाटर सप्लाई स्कीमों की रफ्तार, फंड्स की अदम दस्तियाबी और वाजिबात की अदायगी न होने के बायस सुस्त रही, तहम मिशन की मुद्दत 2028 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी वाज़ह किया कि अमले की कमी के बावजूद
दस्तयाब अफरादी कुव्वत की तंजीम नौ के जरिए खिदमात जारी रही हैं और खाली असामियों को भर्ती एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है, जबकि चंद अहम वाटर सप्लाई मनसूबे ज़ेरे तकमील हैं और 2026-27 तक मुकम्मल होने की तवक्कु है। उन्होंने बताया कि PH डिवीजन राजौरी में 137 मंजूर शुदा असामियों के मुकाबले में 53 खाली हैं। नौशहरा डिवीजन में 47 में से 16 असामियाँ खाली हैं, जबकि मैकेनिकल डिवीजन राजौरी में 45 के मुकाबले में 10 असामियाँ खाली पड़ी हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 229 मंजूर शुदा असामियों में से 79 असामियाँ खाली पाई गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि आरजी और सुपर नंबरी पोस्टों की तादाद 226 है, जबकि DRWs और कैजुअल लेबर्स की मजमूई तादाद 2330 है। इसी तरह अमृत 2.0 के तहत थन मंडी राजौरी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 5.23 करोड़ रुपए की लागत मंजूर की गई है, जिसमें इंटेंट स्ट्रक्चर, खाम पानी की पाइपलाइंस, फिल्ट्रेशन प्लांट, स्टोरेज टैंक और तकसीमकारी निज़ाम शामिल हैं। मंसूबा ज़ेरे तकमील है और 2026-27 के दौरान मुकम्मल होने की तवक्कु है। वक्फे सवालात के बाद मुतअद्दिद अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों के मसाइल उभारे, जिनमें नज़ीर अहमद खान, डॉक्टर शफी अहमद और जावेद अहमद मिर्चाल शामिल हैं, जबकि बलदेव राज शर्मा ने तहरीक इल्तवा लाई, जिसे स्पीकर ने 2019 का पुराना मामला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। वक्फे सिफर में ऐवान कानून साज में बजट पर अमूमी बहस के आगाज से कबल स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने अरकान को दस्तयाब वक्त से आगाह करते हुए कहा कि हर रुकन को इज़हार ख्याल के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे, जबकि जमातवार औकात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 341 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लिए 241 मिनट, कांग्रेस के लिए 50 मिनट, CPIM और PC के लिए बिलतरतीब 8-8 मिनट और दीगर के लिए 67 मिनट मुख्तस किए गए हैं। इसके बाद कल उमर अब्दुल्लाह की जानिब से पेश किए गए माली साल 2026-27 के बजट पर अमूमी बहस का बाज़ाबिता आगाज हुआ। बहस के दौरान जावेद हसन बेग और वहीदुर रहमान पारा के दरमियान शदीद गर्म गुफ्तारी भी देखने को मिली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील कुमार शर्मा ने मुदाखलत करते हुए कहा कि खुसूसी दर्जे का जिक्र आइन हिंद में कहीं मौजूद नहीं और अगर कोई साबित कर दे तो वो हर सजा भुगतने को तैयार है। इस पर सतीश शर्मा ने भीमराव अम्बेडकर के कौल का हवाला देते हुए अपोजिशन को तारीख से नावाकिफ करार दिया। इसी दौरान इरफान हफीज लोन और BJP अरकान के माबैन तल्ख कलामी के मनाजिर भी देखने को मिले। हंगामा आराई बढ़ने पर स्पीकर ने अपनी नशिस्त से खड़े होकर अरकान को हिदायत दी कि वो अपनी बारी पर बोलें और बीच में मुदाखलत से गुरेज करें। जावेद अहमद डार ने भी मुतालबा किया कि बोलने वाले अरकान को ना तो टोका जाए और उसे अपनी बात मुकम्मल करने दी जाए। ताहम BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान खुसूसी दर्जे के आईनी जवाज पर आमने सामने आ गए। दोनों जानिब से नाराबाजी हुई और स्पीकर की मुदाखलत पर अरकान दोबारा अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। आखिर में दीवानी राना को ऐवान में पहली मरतबा इजहार ख्याल का मौका मिला, जिस पर पूरे ऐवान ने मेज़ बजाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल और हौसला अफजाई की। उसके बाद निजामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल खान और सुनील भारद्वाज ने अपनी बात ऐवान के सामने रखी, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे और शिनाख्त की वापसी पर दिए गए बयानात पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार अरकान के माबैन खुसूसी खूब बहस व तकरार जारी रही। भाजपा अरकान चेयर के सामने आ गए और मुजफ्फर इकबाल खान के बयान पर वॉकआउट करना चाहा, ताहम चेयरमैन मुबारक गुल की अपील पर वो वापस अपनी नशिस्तों पर चले गए। ऐवान में रुकन असम्बली राजौरी इफ्तिखार अहमद ने राजौरी असम्बली खलके में एक सड़क हादसे के जख्मियों को बजरिया हवाई खिदमात अस्पताल मुंतकिल करने का मामला उभारा। वक्फे सिफर के दौरान बजट पर बहस का बेशतर हिस्सा अरकान की आपसी बहस व तकरार और हंगामा आराई की नजर रहा। दूसरी नशस्त में भी बजट पर बहस जारी रही, जिसमें डॉक्टर शफी अहमद, फयाज अहमद मीर, विक्रम रंधावा, जावेद इकबाल, कुलदीप राज दुबे, चौधरी मोहम्मद अकरम, हिलाल अकबर लोन और युद्धवीर सेठी ने शिरकत की। शाम 5 बजे स्पीकर ने ऐवान को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो नाज़रीन, ये था जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के 6ठे रोज की कार्रवाई का खुलासा। मेजबान जुबैर कुरैशी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।